हाँ जी। क्या हाल चाल। तो भाई काफी चीजें हैं बात करने के लिए, लेकिन एक चीज जो भाई बहुत ही रीसेंट में आई, रीसेंट मतलब इन सेंस यार उस बात को ना हार्डली 1 या 2 दिन ही हुए हैं। एंड वो चीज अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, बहुत सारे न्यूज चैनल भी उसको कवर कर रहे हैं। एंड आई थॉट कि वाई शुड नॉट वी टॉक अबाउट दिस सिचुएशन। सो अपेरेंटली एक वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रहा है, और ये जो वीडियो है ये एक नॉर्थ ईस्ट रेसिज्म के ऊपर जो है, ये एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक कोई मकान मालिक हैं, वो अपने मकान अब शायद मकान मालिक हैं या फिर नेबर्स हैं या वॉट एवर इट इज। और फिर वो वहां पे जो लड़कियां उनके वहां पे रहती हैं फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, उनको कह रही हैं कि तुम मसाज पार्लर में 500 रुपए में मसाजेस देती हो। सो दैट इज द वीडियो दैट हैज गॉन वायरल। और उसके बाद काफी आउटरीच हुआ, काफी लोगों ने जो है स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ हैंडल्स हैं इन्फ्लुएंसर्स के, उन्होंने उस पूरे इंसिडेंट को कंडेम किया है। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ काइंड ऑफ यू नो thing that needs to be condemned. Unfortunately, there are always two sides to the situation. अब हमें ये पता नहीं कि ये दूसरी साइड क्या है एंड व्हाट नॉट। सो आई थिंक द पुलिस वर देयर, उन्होंने भी शायद केस फाइल किया है, वॉट एवर इट इज। तो वो भी एक चीज जो है वो सामने आई है। बट ऑन अ होल वी हैव सीन दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग स्पेशली विद द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। अब वहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल्ली आते हैं या मेजर सिटीज में हैं जो इंडिया की, वहां पर जाते हैं जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड और फॉर स्टडीज एंड टू अर्न देयर लाइवलीहुड, बोथ थिंग्स। सो अब एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है बहुत सारे लोगों में, एज फार एज पीपल कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लोग, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं दे लुक लाइक दे हैव दैट ओरिएंटल फीचर्स। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि या तो वो जापानीज हैं या फिर चाइनीज है। एक वीडियो खूब वायरल हुआ था पीछे जिसमें एक पुलिस, आई थिंक ही वाज द सीआईएसएफ और या फिर ऐसी कोई एयरपोर्ट की वीडियो थी, जहां पर वो उस एक लड़का जो आई थिंक मेघालय सिक्किम से था और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम चाइना से हो। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक दिस इज द लैक ऑफ बेसिक अवेयरनेस अमंग द पीपल, that they can't even realize that India is a land of diversity, and there are people who don't look like your typical Indians, but they are Indians. They are as Indians as you and me or anybody else who is a part of this country. तो ये एक बहुत बेसिक लैक ऑफ अवेयरनेस है। सेकेंडली, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट दिस थिंग आउट कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग लॉट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, क्योंकि वो अपने आप को इंडिया का पार्ट बोलते तो हैं, बट देन दे से कि तुम लोग तो मेनलैंड से हो। सो व्हाट इज दिस मेनलैंड थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आस्क द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट कि जो लोग बोलते हैं कि तुम लोग तो मेनलैंड से हो, so you are also part of the same land ना, you are not another part of this country। अगर आपको जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके साथ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, देन यू स्टार्ट प्लेइंग अरे हम तो पूरे इंडियंस हैं, वी आर ऑल इंडियंस एंड ऑल। सो स्टॉप कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप अपने आप को इस तरीके से डील करेंगे भाई, तो फिर इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकेंडली, जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा या बंदी whosoever comes to a major city, they always like to stay in their own this ghetto। अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि डाइटरी हैबिट्स ऑफ लॉट ऑफ दीज पीपल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम the people in the part of the country where they are, and people don't understand their kind of cooking, which is absolutely very different from other people. And I understand that, but there needs to be a line that we have to draw, and we have to understand that until unless both if there is no engagement of civilizations or the cultures between us, then how can we call ourselves the part of the same country?
टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक अभी बीच में एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो दिल्ली में स्टार्ट भी हुआ था, एंड इट वाज टूरिंग अक्रॉस द ग्लोब. इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जा रहे थे. देवर पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, singers who were performing, there were fashion shows, there were food festivals happening, and it was a very good concept. But unfortunately वो भी जो concept था, that got marred by controversy of the murder, killing, death of Zubin Garg, the singer from the northeast. So ये इतनी सारी चीजें हुई, मतलब देयर दिस इनिशिएटिव आई रियली अप्रिशिएट इट कि भाई लोग जाके एटलीस्ट दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कल्चर नॉर्थ ईस्ट हैज. बट हाँ, नॉर्थ ईस्ट वालों को भी अपने आप को थोड़ा सा दे हैव टू एंगेज देमसेल्व्स एंड नॉट जस्ट कन्फाइन देमसेल्व्स टू देयर ओन पीपल. दे ऑल्सो नीड टू बी लिटिल बिट मोर ओपन. दे ऑल्सो नीड टू बी लिटिल मोर understanding of other people's culture and civilization. So of course ये दोनों चीजें जब तक आप नहीं कर पाएंगे, तब तक these kind of things will keep on happening because people are people, to be very honest. उनको तो अपना मुंह खोल के कुछ भी बोलने में 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं, एंड उस क्लिप को वायरल होने में 10 सेकंड से भी कम टाइम लगता है. तो अगर यही टाइप का एंड फिर जब बांग्लादेश बात करता है कि नहीं, वी विल डिवाइड, वी विल cut the 7 sisters, then there are so many reels on social media saying, oh, if the 7 sisters have 21 brothers, फिर ये सब कहाँ चला जाता है मुझे नहीं समझ में आता. तो ये जो एक हिपोक्रेसी हम लोग एटलीस्ट सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, it needs to stop, and it is high time that the people from the northeast also become a little bit more welcoming. They are welcoming, I'm not saying they're not welcoming, but the people who come to these different states, they also need to be a little bit more welcoming and allow people to understand their culture, allow people to understand their rituals, their food habits. Because I understand, yeah, they have some different food habits. People over there do eat pork, people over there do eat beef, people over there have they do eat fermented food. But it is not like, yeah, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं. एंड इट टेक्स अ इंटेलिजेंट मैन टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो थोड़ा सा आई थिंक इट इज टाइम फॉर कंपैशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड फॉर द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू स्टॉप alienating themselves and telling other people that you are from mainland and we are from the northeast. So you are also the same part of the same country. You are abide by the same constitution, you are abiding by the same laws as the rest of the India. So you are the part of our nation and you need to stop alienating yourself also.